आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है नए जोश के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है फ्री लीगल एड, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता। और इसी के अनुरूप आज हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा हर एक वीडियो उन लोगों के लिए होता है जिनको कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच में परेशानियां हो रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं। तो हमेशा मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन लोगों की परेशानियों में, मुश्किलों में काम आ सकूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम कानूनी तौर पर ये जो फ्री कानूनी सहायता है, ये कैसे ले सकते हैं और कब ले सकते हैं, तथा ये जो फ्री विधिक सहायता है, इसको पाने के कौन कौन हकदार हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें ये सहायता कहाँ से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है। तथा साथ में ये भी जानेंगे कि हमारी सरकारें, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस संबंध में कहाँ तक उत्तरदायी हैं, तथा हमारी सरकारों द्वारा हमारे नागरिकों के लिए इस फ्री कानूनी सहायता के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं। आज हम इस पे भी खुल के चर्चा करेंगे। हमारे देश के बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि इस बारे में या आपके इस अधिकार के बारे में हमारे संविधान में भी इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान की मूल भावना यह है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को न्याय मिले। इसके लिए हमारे देश में कानून भी बनाए गए हैं। हमारे इस अधिकार को देखते हुए 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण। इस विधिक सेवा प्राधिकरण में कौन व्यक्ति फ्री कानूनी सहायता ले सकता है, इस बारे में प्रावधान किए गए हैं। उनको यहाँ पर 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसकी हम आगे खुलकर चर्चा करेंगे। पहली श्रेणी में 2 तरह के लोगों को शामिल किया गया है। एक SC ST कास्ट, महिला और बच्चे, यानी SC ST कास्ट के निम्न जाति के लोग और बच्चे एवं महिलाएं जो या तो अनाथ हैं या फिर उनकी जिम्मेदारी मानव अधिकार संरक्षण के तहत आती है। दूसरी श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है जो या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग हैं। मानसिक रूप से अपंग वो व्यक्ति हैं जो अपने अधिकार और कर्तव्यों को नहीं समझ पाते हैं, तथा शारीरिक रूप से अपंग वो हैं जो अपंग होते हुए अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं जुटा पाते हैं। इन सभी लोगों को 1987 के इस एक्ट में प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं इस प्राधिकरण की दूसरी श्रेणी के बारे में। दूसरी श्रेणी में गरीब लोग, यानी निर्धन व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं या फिर उनके पास आय के कोई साधन नहीं होते हैं, उनको रखा गया है। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत किस व्यक्ति को गरीब माना गया है, निर्धन माना गया है। इसकी 2 कैटेगरियां रखी गई हैं। एक कैटेगरी निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट तक, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट के मामले। निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक के मामलों में उस व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति माना गया है जिसकी आय 9,000 रुपये से कम है। यानी जिस व्यक्ति की आय 9,000 से कम है, वो व्यक्ति हाई कोर्ट तक के मामलों में, निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट तक के मामलों में फ्री विधिक सहायता यानी निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकता है। तथा सुप्रीम कोर्ट के मामलों में 12,000 से कम आय वाले व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति की कैटेगरी में रखा गया है। एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट तक के मामलों में वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है, वो व्यक्ति फ्री कानूनी सहायता पा सकता है जिसकी आय 9,000 से कम है। तथा सुप्रीम कोर्ट के मामले में वो व्यक्ति निर्धन है, वो व्यक्ति फ्री कानूनी सहायता पा सकता है जिसकी आय 12,000 रुपये से कम है। तो शायद अब आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो फ्री कानूनी सहायता पाने की मांग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फ्री कानूनी सहायता है, ये हमें कहाँ से मिलेगी और हमारी सरकारों ने इसके लिए हमारे लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं।
तो इसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर या यूं कहें केंद्र सरकार के अधीन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में नालसा भी कहा जाता है, यह जो प्राधिकरण है ये खास करके बड़े मामलों के लिए बनाया गया है। बड़े मामलों का निपटारा इसके अंतर्गत किया जाता है। स्टेट के लिए यानी राज्य स्तर पर स्टेट लीगल अथॉरिटी यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। और इसी तरह पे जिला स्तर पर भी हमारे जिलों में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज़िले यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेकर के राज्य से लेकर के केंद्र तक जो है हमारी फ्री कानूनी सहायता के लिए पूरा प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। देखिए, दो तरह के मामलों में ये विधिक सहायता ली जा सकती है। एक, आप अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई मामला लेकर के जाते हैं, या फिर कोई मामला पहले से वहाँ चल रहा है, आप उसके प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये विधिक सहायता जो हम ले सकते हैं। मैं यहाँ एक और ख़ास चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत मानहानि और कोर्ट की अवमानना के मामलों में जो व्यक्ति दोषी है वो इसके तहत कोई विधिक सहायता नहीं ले सकता है, जो फ्री विधिक सहायता की हम लोग जो बात कर रहे हैं। या फिर वो व्यक्ति नहीं ले सकता है जो सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून को तोड़ता है या किसी नियम को तोड़ता है या उसको तोड़ने का दोषी है। वो व्यक्ति जो है इस अधिनियम के तहत फ्री लीगल सहायता नहीं ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं मिलती है। जिस भी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता है लेनी होती है, वो उस व्यक्ति को उस सक्षम न्यायालय के सामने पेश होना होता है। अगर उसका मामला डिस्ट्रिक्ट का है, जिला लेवल का है, तो जिला फॉर्म में जाना होगा। अगर राज्य स्तर का है तो राज्य स्तरीय अथॉरिटी में जाना होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है या कोई बड़ा मामला है, तो वहाँ पे उसको जाना होगा, वहाँ पे उसको पेश होना होगा। अब हम जानेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल के जो अलग अलग अथॉरिटी हैं, वहाँ जाकर के हमें करना क्या होगा, हमें वहाँ क्या कार्रवाई करनी होगी, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। दोस्तों, इसकी कागजी कार्रवाई कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत साधारण सी और बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। मैं बता दूं कि ये जो अथॉरिटी है उसके समक्ष आपको पेश होना है। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपको भर के देना होगा। उसके साथ अपना आधार कार्ड या उसके अनुरूप कोई दूसरा दस्तावेज जो आवश्यक हो वो आपको देना होगा। इसी के साथ आपको एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें आपको ये उल्लेख करना होगा कि आप फ्री लीगल यानी निःशुल्क कानूनी सहायता के हकदार हैं। इन तीनों दस्तावेजों को पूरा करने के पश्चात आपको अधिकरण को प्रस्तुत कर देना है। अधिकरण इसकी जांच करेगा और जांच के पश्चात अगर ये पाता है कि ये व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का हकदार है, तो वो आपके लिए अगली कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके बाद प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के लिए एक अधिवक्ता यानी वकील की नियुक्ति कर दी जाती है और उसकी ओर से सभी कार्रवाइयाँ जो आवश्यक होंगी वो करेगा। और किसी भी तरह की कोई भी फीस उस व्यक्ति से वो वकील नहीं लेगा। उसकी फीस सरकार द्वारा दी जाएगी जो निर्धारित होगी। तो बस ये एक साधारण सी प्रक्रिया है निःशुल्क यानी फ्री कानूनी सहायता पाने के लिए। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। हुसैनरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में हमारे देश की शीर्ष अदालत ने ये कहा था कि मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट जीवन जीने का अधिकार है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी दोस्तों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो आपके निजी हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, जिसको इनकी ज़रूरत है, उनको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा जो प्रयास है वो उनके भी काम आ सके। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होगा।
वो ये है कि हम आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वहाँ हम लोगों के साथ, हमारे भाई-बंधों के साथ कई बार चीटिंग हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है। तो वहाँ पर हम कानूनी तौर पे क्या-क्या कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।